Kashmir. And making a big headway, the terror victims of Kashmir will address the UNHRC, the United Nations Human Rights Commission, on Monday. This is the first time that the victims of terrorism in Kashmir are demanding that their human rights at the United Nations be reflected. They are expected to speak at UNHRC at 4 p.m. and also talk about the role that Pakistan plays in supporting terror from across the border. My colleague Shailendra Wangu is joining us on the broadcast. Shailendra, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने भी एक बहुत ही साफ बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो पूरी भूमिका है आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, और पहली बार नहीं, उन्हें 2020 से ये बात कही है, इसको यूनाइटेड नेशंस को नोटिस करना चाहिए, इसके बारे में बात करना चाहिए. क्या इन विक्टिम्स को जो सामने आकर बात करना चाहते हैं कि किस तरह से आतंकवाद ने उनकी जिंदगी खराब की है, एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म मिलेगा यूनाइटेड नेशंस पर? आपने बिल्कुल सही कहा कि कश्मीर में जो विक्टिम्स हैं टेररिज्म के, उनको अभी तक इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिला. ये पहली बार है जबकि यूएनएचआरसी जो जिनेवा बेस्ड है वहां पर वो एड्रेस करेंगे और अपने साथ जो उनके साथ जो कुछ भी हुआ है उसको वो उस प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया को बताएंगे. आपको बता दें कि ये विक्टिम्स ऑफ टेरर जो हैं कश्मीर में वो किसी रिलीजन से जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि चाहे कश्मीरी हिंदूज हो या जो वहां पर लोकल सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग हों, हर किसी को टारगेट किया जाता रहा है. हमने ये भी देखा है कि पिछले एक साल में कई बार टारगेट किलिंग्स भी हुई हैं कश्मीर में. तो ऐसे में हमें जो बताया जा रहा है, हमारे सोर्सेज जो बता रहे हैं कि आज शाम 4 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से ये अपने उनके साथ जो कुछ भी हुआ है, टेररिज्म ने जो उनकी लाइफ जिस तरह से बदली है, उस पर अपनी बात रखेंगे. आपको जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जयशंकर ने भी ये कहा है कि एक तरफ जहां भारत आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करता है, वहीं पाकिस्तान आईटी यानी इंटरनेशनल टेररिज्म को एक्सपोर्ट करता रहा है. तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो पाकिस्तान का रोल रहा है कश्मीर में टेररिज्म को फैलाने को लेकर, उस पर भी वो अपनी बात रखें. शैलेंद्र, एक पुरानी खबर है जो मैं पढ़ रही हूँ 7 मार्च 2020 की, और इसमें संयुक्त राष्ट्र की ये जो पूरी बॉडी है जिसने बोला था कि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी समस्याएं हैं या अट्रॉसिटीज हो रही हैं लोगों पर, खासकर जब स्पेशल स्टेटस को एब्रोगेट किया गया था, तब भी डॉक्टर जयशंकर ने बोला था दैट द यूएन ह्यूमन राइट्स बॉडी हैज बीन रॉन्ग ऑन जेएनके, इट हैज स्कर्टेड द इशू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. कहीं ना कहीं भारत ने कई बार ये बात बोली है कि आप कश्मीर की समस्या की बात करते हैं या पाकिस्तान इस पूरे मुद्दे को एक अंतर्राष्ट्रीय एंगल देने की कोशिश करता रहता है, लेकिन पाकिस्तान जो टेरर को एक्सपोर्ट करता रहता है कश्मीर में, उसके बारे में संयुक्त राष्ट्र में अभी तक बातचीत नहीं हुई है. आपने बिल्कुल ठीक कहा. आपसे कुछ दिन पहले जब विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका दौरे पर थे, वहां पे भी उन्होंने ये बात कही कि कश्मीर में जो कुछ भी होता है उसकी सही पिक्चर जो अमेरिकन मीडिया है वो सामने नहीं रखता है, और वो एक सोचे समझे प्लेटफॉर्म के तहत, सोचे समझे एंगल के तहत ही उसको खबर को पेश किया जाता है. जिस तरह से इंटरनेट बैन किया गया, उसको लेकर काफी हल्ला किया गया, हालांकि वहां पर जरूरी था कि बैन करके लोगों की जान बचाना वो ज्यादा महत्वपूर्ण बात थी. तो जाहिर तौर पर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आज होने जा रहा है जहां पर यूएनएचआरसी में जो ये टेरर विक्टिम्स हैं अपनी बात रखेंगे. जाहिर तौर पर क्योंकि अभी तक सिर्फ पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा चलाता आ रहा है इस मंच के जरिए. हमने ये भी देखा है कि शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कुछ दिन पहले एक बार फिर अपने एड्रेस में कश्मीर का जिक्र किया था, उन्होंने मेंशन किया था, लेकिन उसके जवाब में जयशंकर ने अपने एड्रेस में पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं किया. लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक रियल चैलेंज है और अभी दुनिया भी एक्सेप्ट कर रही है इस बात को. लेकिन जब ये विक्टिम्स खुद सामने आके अपनी बात रखेंगे तो जाहिर तौर पर इस मंच के जरिए पूरी दुनिया को असलियत पता चलेगी. शैलेंद्र, हमारे साथ बने रहिए. जावेद बेग, who's an activist, is also joining us on the broadcast. Javed ji, thank you so much for speaking to us. In all probabilities, the victims of terror, especially hailing from the valley, irrespective of the religion or the communities they come from, will voice their grievances on an international stage like the United Nations. How crucial or critical this voicing of opinion is going to be? Thank you so much for bringing me in your live program. See, we have to understand there is a global cabal, against the image our country is going to acquire. We are going to become Vishwa Guru. Whole world has started looking up to the beautiful idea of India. This, whole world is appreciating this huge democracy. So the enemy who is there, who been there, has always done and tried to damage that image. And the flashpoint for them, for our enemy, for our neighbor, is Kashmir. So Kashmir is an easy target for them.
And in Kashmir, they have not targeted only the minorities, even majority been targeted by them. They're killing, people from majority community, but minority was driven out of Kashmir. And this is, this thing UN never accepted or even acknowledged. A community, 500,000 people belonging to a beautiful community being driven out of Kashmir. And I haven't seen, nobody has seen UN ever speaking on this. Other countries who are actually becoming part of this global cabal against our country, in which Malaysia is there, Turkey is there. They have never spoken a word about Kashmir is being targeted and killed by our neighbor. People, and Javed-ji, I agree that, there is an issue and the entire manner in which the Kashmiri Pandit community has suffered. I think nobody can deny that. But there are various Muslim communities, tribal communities in Jammu. I think people across communities have been affected due to terrorism. And that unequivocally needs to be said on a global international platform. That's what the External Affairs Minister has also done. Mr. Kavinder Gupta is also joining us on the broadcast. Kavinder ji, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जिसने कश्मीर को कई दशकों से जकड़ के रखा है. लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत फ्लॉड नैरेटिव है जो इंटरनेशनल स्टेज पे बार-बार चलाया जाता है पाकिस्तान के द्वारा, बहुत सारे दूसरे देशों के की आड़ में. कहीं ना कहीं जरूरत है कि आतंकवाद को आतंकवाद की तरह डील किया जाए और इस बात को यूनाइटेड नेशंस और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर भी साफ साफ कहा जाए. देखिए, भारत ने पीएफआई जैसी संस्थाओं को बैन करके एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि लगातार से ये पिछले 70 सालों से अलग अलग नामों से ये यहाँ पर काम कर रहे हैं. कश्मीर में जो फैलाया गया आतंक है वो पाकिस्तान प्रायोजित है. तो इस चीज को समझना होगा. और भारत एक मजबूत देश है. पाकिस्तान जैसी देशों में अपनी जो उनका कूटनीति है उसको बाकी देश समझते हैं. तो ना तो उनकी कोई बात मानता है, लेकिन उनका प्रयास रहता है कि हर फोरम पर अपनी बात रखी जाए. लेकिन सभी देश अब समझने लगे हैं, जो अमेरिका में, लंदन में, दूसरी जगह पर अटैक्स होते हैं वो पाकिस्तान द्वारा सपोर्टेड होते हैं. तो मुझे लगता है कि ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान की आज जिस प्रकार से हालत है इंटरनेशनल लेवल पर, उस पर इनकी ना तो कोई परवाह करेगा. लेकिन जो 30 साल यहाँ पर पिछले कश्मीरी पंडितों को, दूसरों को वहां से निकाला गया और या समय समय पर मस्जिदों से ऐलान किए जाते रहे, आज उस पर बहुत सा चेक लग चुका है. बहुत बहुत शुक्रिया कविंदर जी हमसे बात करने के लिए. आई ऑल्सो थैंक मिस्टर जावेद बेग एंड माई कॉलीग शैलेंद्र फॉर गेटिंग अस ऑल द डिटेल्स ऑन दैट बिग स्टोरी. देयर इज सम मोर न्यूज कमिंग इन.